अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह के हालात वाक़यात दरपेश हैं और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर से मुलाकात करने के बाद सीएम केपी के अली मीन गंडापुर की मौजूदगी में उन्होंने ये बात जाकर खान साहब को बताई कि आप फौज के खिलाफ बयानबाजी बंद करें और इसे ग्रेज करें। लेकिन इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने बैरिस्टर गौहर की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ और तब तक डटा रहूँगा जब तक मुझे जीत हासिल नहीं हो जाती। यानी कि जो उन्होंने जहन बना लिया है, जो उन्होंने सोच लिया है, क्योंकि हामिद मीर साहब कह चुके हैं कि मैं इमरान खान साहब के बारे में इतना जानता हूँ कि जिस चीज़ का वो सोच लेते हैं वो कर देते हैं, उसमें ख्वाह फ़ायदा हो नुकसान हो वो बात की बात है, वो सोचते नहीं कि इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इंसार अब्बासी की जंग न्यूज़ में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ जो मुहिम जारी रखी है, इससे बाज आने और बयानबाजी देने से बैरिस्टर गौहर को साफ साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि अमेरिका की सड़कों पर खान साहब के पोस्टर नजर आने लग पड़े हैं। ये क्या है और किस तरह ये बात हो रही है? असल में खान साहब की फेवर में, खान साहब के चाहने वालों ने उनके ट्रक अमेरिका में चलते हैं उन पर उनके पोस्टर लगाए थे। अब जो नून लीग की वहाँ मुहिम शुरू कर दी गई है, एंटी पीटीआई मुहिम शुरू की गई है नून लीग की जानब से, वहाँ खान साहब के उसामा बिन लादेन के हक में और जो टेररिज्म के मतलब यानी कि जो उनके बयानात थे दहशतगर्दी के, वो बयानों को कोड करके उनके उन सब बिन लादेन के साथ उनकी तस्वीर लगाकर वो जो बैनर्स थे वो भी ट्रकों पर लगा दिए गए हैं। और अब अमेरिका में खान साहब के बैनर्स उनके हक में और उनके मुखालिफ दोनों बैनर्स ट्रकों पर मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत अब अमेरिका की सड़कों पर, अमेरिका के अंदर भी इसका चर्चे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो चुके हैं। उन बैकडोर राब्तों में क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते जारी हैं। और जब ये बैकडोर राब्ते हुए तो इरफान सदीकी ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप हुकूमत से भी मुज़ाकरात करें और हुकूमत से जो ज़्यादा पावर में है इंसान उनसे भी आप मामला तय करें। तो इस तरह नहीं होता कि आप दरवाज़ों से भी आएँ और खिड़कियों से भी बातचीत करें। तो उनका इशारा था कि आप जब दरवाज़ों से आना चाहते तो फिर दरवाज़ों से आएँ, यानी कि हमसे बातचीत करें, हमसे मामला तय करें। और ऐसा ना हो कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें, क्योंकि नून लीग को ये डर है, हुकूमत को ये डर है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बतें करीब ना हो जाए, कुर्बतें बढ़ ना जाए इस्टेब्लिशमेंट से। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बतें इस्टेब्लिशमेंट से बढ़ती हैं तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। और ये दोनों जमातें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें बढ़ें। और जब ये बैरिस्टर गौहर साहब आर्मी चीफ से मिले, साथ ही नवाज शरीफ ने अपने सियासी दिन को तेज़ किया और ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे इनको सबकदोश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किसी तरह ख़त्म हो जाए और ये जो मामला चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे नुकसान है। नवाज शरीफ कैंप ये समझता है तो ये नुकसान है। इस पर बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है केपी के गवर्नमेंट के, उन्होंने वाज़ेह बयान दिया है कि जो ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होने लगी तो नवाज कैंप में खलबली मच गई और उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी कि इन मुज़ाकरात को नाकाम किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें बढ़ जाएँ, उनकी डील हो जाए, उनके अच्छे मामला तय हो जाए और उनकी कुर्बतें बढ़ जाएँ। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ती हैं तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर सूरत में नुकसान हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। और ये जमातें नहीं चाहती कि पीटीआई की कुर्बतें पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़े, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की लड़ाई में ही इनका फ़ायदा है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती होती है, कुर्बतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और नवाज कैंप में ये खलबली मच गई जब बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर की आर्मी चीफ आसम मनीर साहब से मुलाकात हुई। और इसके बाद
نواز کیمپ نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کو سرگوش کیا جائے اور ان معاملات کو ختم کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو ان مذاکرات کے نتیجے کے طور پر ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور قربتیں بڑھ جائیں، جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور جس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. اللہ حافظ.